वेलकम टू इरशाद स्टडी। इरशाद स्टडी में आपका स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 10 का जो है अध्याय नंबर 5 जो कि समांतर श्रेणी है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आप लोग इससे पहले वाला वीडियो में द्विघात समीकरण पूरा सोल्व हो गया है, तो आज आइए समांतर श्रेणी जो है आज हम चालू करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले समांतर श्रेणी के बारे में जानते हैं। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? तो सबसे पहले समांतर श्रेणी किसे कहते हैं वो पहले जान लेते हैं। समांतर श्रेणी होता कैसा है? देखिए यहाँ समांतर दो अक्षर से मिलकर बना है। एक समान, एक हो गया आपका समान, एक हो गया अंतर, यानी एक हो गया आपका अंतर। समांतर श्रेणी का मतलब हो जाता है आपका श्रृंखला। जैसे आप इसको कह सकते हैं लाइन या आप श्रृंखला कह सकते हैं। श्रृंखला इसका मतलब क्या हो? देखिए एक ऐसा लाइन खींचना है जिसका अंतर समान हो। क्या हुआ? समांतर श्रेणी का मतलब हुआ कि एक ऐसी लाइन लेनी है जिसका अंतर समान हो। जैसे देखिए हम लाइन कैसे लेते हैं, अगर मान लेते हैं जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, ये एक आपका लाइन हो गया जो हम बोले थे लाइन। इसका अंतर का मतलब बीच वाला गैपिंग कितना है? इसका 1, इसका बीच का गैपिंग 1, इसका बीच का गैपिंग 1, इसका बीच का गैपिंग 1। देखिए सेम अंतर है। ये आपका बोले थे समान लाइन लेना है और एक अंतर गैपिंग क्या है? इसका अंतर क्या है? सेम समान होना चाहिए। क्या बोला था? अंतर समान, सेम अंतर हो जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? एपी। यही हो गया आपका समांतर श्रेणी। जैसे एक बार और एग्जांपल देखिए, दूसरा नंबर एग्जांपल अगर मान लेते हैं हम 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, ये एक हो गया लाइन। क्या बोले थे? ऐसी लाइन जिसका अंतर समान हो। एक ऐसी लाइन लेना, ये तो आपका हो गया लाइन। इसका अंतर कितना? इसका बीच का 2, फिर इसका बीच का अंतर 2, फिर इस बीच का अंतर 2, फिर इस बीच का अंतर 2। बोला था ऐसी लाइन जिसका अंतर समान हो। समान का मतलब बराबर, एक रंग हो। देखिए समान है यानी ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये हो गया आपका एक एपी। यही हो गया आप एक के एपी। देखिए इसमें और स्टेप है, आगे और जानते हैं। देखिए ये आप तो ले लिए जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। देखिए इसमें पद से ये जो है, इसको जो ये पहले वाला अक्षर जो है इसको हम कहेंगे प्रथम पद कहिए, या आप इसको पहला पद कहिए, या इसको आप A1 कह सकते हैं। ठीक, सेम इसी प्रकार ये हो गया दूसरा पद, या आप इसको A2 कह सकते हैं। सेम इसी प्रकार A3 हो गया, ये सेम इसी प्रकार A4 हो गया, सेम इसी प्रकार ये A5 हो गया। ठीक, ये आप लोग जान गए होंगे। चलिए इसका बीच का जो गैपिंग आया था 2-2, ये बीच वाला जो गैपिंग आया था 2-2, इसको क्या कहते हैं? ये जो बीच वाला गैपिंग है इसको हम कहते हैं सार्व अंतर। इसे हम D द्वारा सूचित करते हैं, यानी सार्व अंतर। ये जो बीच वाला गैपिंग जो रहेगा वो हो जाएगा आपका सार्व अंतर, यानी D कहलाएगा। ये बीच वाला क्या हो गया आपका? सार्व अंतर, ये आपका D कहलाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका जो प्रथम पद यानी पहला पद कौन सा है, तो पहला पद आप पहले वाला अक्षर को कह सकते हैं, या प्रथम पद कह सकते हैं, या A1 कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं इसको, यानी A1 या प्रथम पद या पहला पद कह सकते। ये हो गया आपका पहला पद। दूसरा पद जो बीच दूसरा नंबर का रहेगा वो दूसरा, तीसरा हो गया A3, चौथा A4, पांचवा A5, और ये बीच वाला जो गैपिंग हो गया ये हो गया आपका इसमें D। इसमें भी D हो जाएगा आपका 1-1। ये भी बीच वाला जो गैपिंग है अंतर इसका जो है वो आपका 1 हो जाएगा, यानी D कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे नंबर और क्या करा है। देखिए ये तो हो गया, आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। तो देखिए अगला क्या होता है, जैसे आप लोग को जो हम द्विघात सूत्र में बताए थे द्विघात में जो व्यापक रूप बताया था आप लोग को, जो कैसा था, जो इस प्रकार था ax² + bx + c = 0। सेम इसी प्रकार जो एक समांतर श्रेणी का भी व्यापक रूप होता है, वो कैसा होता है वो देखते हैं। देखिए इसका जो व्यापक रूप होगा, यानी समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होगा जो इस प्रकार होगा a, a + d, a + 2d, a + 3d, ये डॉट 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 ऐसे होगा इसका व्यापक रूप। अगर तुमसे पूछ लिया जाए जो समांतर श्रेणी का जो है समांतर श्रेणी किस प्रकार होता है, तो सेम इस प्रकार होता है। वो कैसे? वो देखिए अगर मान लेते हैं मान लीजिए सवाल हम ले लेते हैं। देखिए
ए किसको हम माने थे, यानी प्रथम पद बोले थे ना ए, तो ए हो गया मान लेते हैं 2, तो ऑटोमेटिक आपका जो है दूसरा पद निकल जाएगा। देखिए इसका अंतर यानी शार्प अंतर यानी डी कितना था इसका, तो हम 2 निकाले थे, और इसका पहला अक्षर भी कितना है, तो 2, तो ऑटोमेटिक आपका निकल जाएगा अगला पद जो है क्या होगा, 4 ऑटोमेटिक निकल जाएगा। देखिए वो कैसे निकलता है, ए हम माने थे किसको, यानी प्रथम पद को, डी किसको माने थे हम, बीच वाला गैपिंग को, और ए का स्थान पे प्रथम पद वाला अक्षर बैठा दें तो 2 हो जाएगा, प्लस डी कितना निकला हमका 2, देखिए 2 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4। देखिए 2 नंबर का आंसर निकल गया। तीसरा नंबर भी निकाल के दिखाते हैं हम आपको। देखिए तीसरा नंबर क्या, ए प्लस 2d, तो ए हम किसको माने, प्रथम पद 2 को, तो 2 ले लेंगे, प्लस 2, तो 2 तो सूत्र में 2 ऐसे रह जाएगा। डी कितना है, डी भी कितना है आपका 2, तो 2 हो कितना गया आपका 2 प्लस 2 दूना 4, यानी अगला पद क्या निकल गया 6। तो ये हो गया आपका व्यापक प्रूफ। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आइए तो हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं 5.1 पे।